महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। क्या कोई सचिवालय किसी मुख्यमंत्री का प्राइवेट स्पेस हो सकता है? क्या वहां ऐसी बातें होती हैं जिन्हें पत्रकारों की मौजूदगी में नहीं किया जा सकता? आखिर सचिवालय तो वही जगह है जहां बैठकर सरकार जनता से जुड़े फैसले लेती है। लेकिन झारखंड में अब तस्वीर बदल चुकी है। यहां पत्रकारों के लिए सचिवालय के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जब सरकार को अपनी योजनाएं, फैसले और उपलब्धियां जनता तक पहुंचानी होती हैं, तब इन्हीं पत्रकारों का सहारा लिया जाता है। लेकिन जब सरकार के कामकाज को करीब से देखने की बारी आती है तो उन्हीं पत्रकारों की सचिवालय में एंट्री पर रोक लगा दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या है ये पूरी खबर? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल झारखंड सचिवालय में पत्रकारों के प्रवेश पर लगी रोक को करीब एक हफ्ता से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें करते रहे, लेकिन मीडिया को सचिवालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। अब ये मामला इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों का सीधा असर राज्य की जनता पर पड़ता है। ऐसे में सचिवालय के भीतर मीडिया की मौजूदगी नहीं होना कई नए सवाल खड़े कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू से सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि जब सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों का सहयोग लेती है, तो फिर सचिवालय में उनके प्रवेश पर रोक क्यों लगाया गया है। इस पर के राजू ने साफ कहा कि देश के किसी भी राज्य में सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री पर इस तरह की रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की फैसले की जानकारी ही नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे और पत्रकारों की एंट्री को लेकर कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आप भी सुनिए के राजू ने क्या कुछ कहा है। पहली बार ऐसा हुआ है। पत्रकारों को पिछले 15 दिनों से सचिवालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके पहले प्रवेश है, लगातार प्रवेश था। अभी कंप्लीट उस पे बेड लगा हुआ है। सीएम समीक्षा कर रहे हो या किसी मंत्री से मिलने जाना हो, किसी की सिंगल एंट्री राज्य सचिवालय में नहीं है। पत्रकारों सचिवालय में और जगहों पर होती है, लेकिन जिस तरीके से सचिवालय में रोका जा रहा है सर, काफी इससे नाराजगी है पत्रकारों को, क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद पहला कोई बड़ा मौका है जब आपको प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बातें आप तक पत्रकारों की तरफ से रखी गई। पहली बार मैं ये बात सुना, सचिवालय में पत्रकारों का ऐसा रुकना मैं कोई स्टेट में नहीं देखा। पता नहीं क्या होगा, क्या कारण होगा, हमको पता नहीं। इसलिए किसी मुद्दे पर मैं कमेंट नहीं दे सके, मगर पत्रकारों को प्रवेश देना होगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट का बात और पॉलिटिकल लीडर्स का बात पब्लिक के सामने लेने के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगा। आपको मान सम्मान देके आपको ऐसा फैसिलिटेट करना चाहिए, मगर ये बंद करने का कारण क्या है हमको पर्सनली मालूम नहीं है। डेफिनेटली हम चीफ मिनिस्टर के सामने ये बात रखेंगे, हम जानकारी भी देंगे। ओके, थैंक यू। आपको बता दें, पहले पत्रकार नियमित रूप से सचिवालय जाकर सरकार की गतिविधियों, बैठकों और फैसलों की कवरेज करते थे, लेकिन नए आदेश के बाद अब सचिवालय में उनका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। अब सबकी नज़र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिकी है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार पत्रकारों की सचिवालय में एंट्री पर लगी रोक को वापस लेती है या ये फैसला आगे भी जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।